ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पौष पूर्णमासी के बारे में जानकारी दूंगा। पौष पूर्णमासी का क्या महत्व है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करना है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करें जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। 25 जनवरी को साल 2024 की पहली पूर्णमासी मनाई जाएगी। कई पुराणों में वर्णन मिलता है कि पौष महीने की पूर्णिमा साधक को मोक्ष की प्राप्ति करवा सकती है। इसके साथ ही शास्त्रों में पौष पूर्णमासी की बड़ी महिमा बताई गई है। जो व्यक्ति पौष पूर्णमासी के दिन स्नान दान करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। सनातन धर्म में विशेष महत्व रखती है पूर्णमासी की तिथि। 25 जनवरी को मनाई जाएगी साल 2024 की पहली पूर्णमासी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। ऐसे में स्थिति पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का भी विशेष महत्व कहा गया है। जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन दान पुण्य करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। पौष माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी 2024 को रात 9:49 पर हो रहा है। वही इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात्रि 11:23 पर हो रहा है। ऐसे में पौष पूर्णिमा 25 जनवरी गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा के दिन उदय तिथि में स्नान दान करने का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्यदेव के साथ चंद्रदेव की पूजा भी करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान और धर्म कर्म के कार्यों को करने से साधक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पौष मास में तीर्थ स्नान का भी बड़ा महत्व है। पौष पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको प्रातःकाल उठकर नदी आदि में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वही अगर कोई व्यक्ति पौष पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मुक्ति दिलाता है, उनको पितृदोष नहीं लगता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और पवित्र नदी या अपने आसपास किसी नदी में भगवान का ध्यान करते हुए स्नान आदि करना चाहिए। जो साधक पूरे माघ के मास के लिए स्नान का संकल्प करते हैं, वह अपने स्नान का प्रारंभ पौष पूर्णिमा से शुरू कर देते हैं, जो माघी पूर्णिमा तक चलती है। ऐसे में पौष पूर्णिमा के दिन ही माघ स्नान का संकल्प ले लेना चाहिए। इसके साथ ही अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान आदि भी करना चाहिए। पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। पूर्णमासी के दिन पितरों का पूजन करना चाहिए। पौष के महीने का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। पौष के महीने में जब भी पूर्णमासी आए तो भगवान विष्णु के सामने संकल्प करें। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के सामने संकल्प करके व्रत प्रारंभ करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। पूर्णमासी के दिन स्नान दान इन सभी का विशेष महत्व होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पूर्णमासी के दिन भगवान के सामने व्रत का संकल्प करें। पौष सूर्यदेव का माह कहलाता है। इस माह में सूर्यदेव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है। क्योंकि पौष का महीना सूर्यदेव का माह है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि होती है, अतः सूर्य और चंद्र का ये अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान से पहले संकल्प जरूर करें। पवित्र नदी कुंड में स्नान करें और स्नान से पूर्व वरुण देव को प्रणाम करें। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। दान में तिल गुड़ कम्बल और ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए।
पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुश हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर पीपल की वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। पौष पूनम पर पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य दें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता और खुशहाली बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिला करके ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः अथवा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे आर्थिक समस्या खत्म हो जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर जाकर लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य देवी माता लक्ष्मी अपने घर में निवास करेंगी और आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगी। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र आदि की स्थापना करनी चाहिए। पूर्णमासी का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रत्येक पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं। सुख बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, धन बढ़ता है और कार्यों में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णिमा के दिन अवश्य ही दान पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन भगवान का पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। घर में सदा ही सुख और समृद्धि का वास होता है। पूर्णमासी के दिन आप ये उपाय करें और इस महत्व का श्रवण जरूर करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो पूर्णमासी के महत्व की ये कथा थी। संपूर्ण जानकारी आपको दी है। आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।